हाय हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल क्राइम स्टोरीज। अगर आपको क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है, क्योंकि क्राइम स्टोरीज हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर देती हैं, इसीलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हेल्प हो सके। साइनाइट मोहन, जब टॉयलेट से मिलने लगी युवतियों की लाशें। साल था 2003। दक्षिण कर्नाटका के एक शहर में महिला टॉयलेट में भीड़ लगी हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर गेट क्यों नहीं खुल रहा। पुलिस आई, गेट तोड़ा गया और अंदर का नजारा देख हड़कंप मच गया। अंदर एक महिला की लाश थी, जिसे देखकर लग रहा था कि महिला की उम्र 30 साल के करीब थी। महिला की साड़ी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी में जाने के लिए वह तैयार हुई थी, लेकिन शरीर पर आभूषण एक न था। पुलिस तहकीकात शुरू करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता जिससे पता चलता कि यह हत्या थी या आत्महत्या। एक के बाद एक युवतियों को वह शिकार बनाता रहा। 6 साल तक महिलाओं की लाश मिलती रही। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इन हत्याओं का मास्टरमाइंड कौन है। कुछ महीने बीते थे कि उसी शहर में एक और टॉयलेट से महिला की लाश मिलती है। काफी कुछ समानताएं मिली, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। साल बीता, लेकिन टॉयलेट से महिलाओं के शव मिलने का सिलसिला जारी रहा। 2009 आते आते कर्नाटका में 20 महिलाओं के लापता होने के बाद उनके शव मिलने की पुष्टि हो चुकी थी। ये केस पुलिस के लिए एक पहेली बन चुका था। यह भी साफ हो गया कि इन सभी हत्याओं का आपस में कनेक्शन है। सभी महिलाओं की लाश अलग अलग बस स्टैंड के पास किसी टॉयलेट से ही मिली थी। सभी महिलाओं की उम्र 25 से 30 के बीच में थी। सभी ने अच्छी साड़ियां पहनी हुई थी, लेकिन देखकर ऐसा लगता था कि उनसे लूटपाट की गई है। तफ्तीश आगे बढ़ती है। एक के बाद एक युवतियों को वह शिकार बनाता रहा, लेकिन यह पता लगाना काफी मुश्किल था कि इन हत्याओं का मास्टरमाइंड कौन है। 16 जून 2009 बटवाला इलाके से 22 साल की एक युवती लापता हो जाती है। इस मामले में दो समुदायों के लोग आमने सामने हो जाते हैं। आरोप लगा कि दूसरे समुदाय का युवक युवती को भगा ले गया और लोग पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने क्रोधित हुई भीड़ के सामने 1 महीने का वक्त मांगा और शुरू हुआ सीरियल किलर को पकड़ने का बड़ा ऑपरेशन। महिला के फोन कॉल खंगाले जाते हैं। एक और युवती के बारे में पता चलता है। पुलिस पहुंचती है, मगर उससे पहले वह महिला भी लापता हो गई थी। एक एक कर 19 महिलाओं के लापता होने की लिस्ट तैयार हो गई, जिनकी बाद में लाशें मिली गई थी। हर युवती की डिटेल्स को गहराई से जांचा गया, तो सबका कनेक्शन किसी न किसी तरह से मंगलौर के गाँव से निकल रहा था। इस गाँव से उन सभी लड़कियों को फोन किया गया था। ऐसे में पुलिस यह मानकर चलने लगती है कि शायद इन हत्याओं के पीछे लूटपाट वाला कोई गैंग या सेक्स रैकेट शामिल हो, जो विरोध करने पर महिलाओं को मौत की नींद सुला रहा है। तभी पुलिस के हाथ ऐसा सुराग लगता है कि डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। दरअसल एक लापता हुई युवती के फोन पर घंटी बजती है और कोई फोन पर हेलो कहता है। पुलिस ने सख्ती से पूछा तो पता चला कि उस शख्स को यह फोन उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। मोहन कुमार की तलाशी शुरू होती है। कुछ ही घंटों में उसे मंगलौर के पास डरलाकट्टा गाँव में पकड़ लिया जाता है। पुलिस की पूछताछ वह एक एक कर सारे राज उगल देता है, तो उसकी हकीकत जान कर्नाटका समेत पूरे देश में लोग सुन्न रह जाते हैं। मोहन कुमार बताता है, सीरियल किलर आनंद बताता है कि वह ऐसी गरीब युवतियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था जिनकी शादी न हुई हो। दोनों साथ में जीने मरने का वादा करने लगते। बात शादी तक पहुंच जाती, लेकिन आनंद युवती के सामने भागकर शादी करने की शर्त रख देता। वह महिला को गहने और बढ़िया साड़ी लेकर भागने के लिए मना लेता, जिससे वह अच्छी दुल्हन बन सके। वह कुछ इस तरह से कहानी गढ़ता कि महिला को लगे कि वह शादी करने के लिए बेताब है और जीवन भर उसे खुश रखेगा। महिला को भनक भी न लगती कि वह उसके साथ सेक्स करना चाहता है और उसके बाद वह उसकी जान ले लेगा। इस सीरियल किलर का असल नाम आनंद कुलल है। इसने जिस तरह से महिलाओं की हत्या की थी, उसी वजह से इसे साइनाइट मोहन के नाम से जाना जाता है। मोहन इसलिए क्योंकि वह हर युवती से मिलने के दौरान अपना नाम मोहन बताता, और मोहन नाम उसने कई बार इस्तेमाल किया था। वैसे मोहन नाम के इस शख्स की दरिंदगी भरा चेहरा सबसे पहले 2009 में सामने आया था। तब मीरा नाम की युवती अपने गांव से गायब हो गई, तो गांव वालों को लगा कि ये लव जिहाद का कोई मामला होगा। दक्षिण कर्नाटका के बटवाल गांव में इससे पहले भी हिंदू मुस्लिम शादियों जैसे मामले आए थे। गांव वालों ने गुस्से में भरकर हंगामा कर दिया, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन का घेराव तक हो गया। तब पुलिस मामले की छानबीन में तेजी से जुट गई। सब कुछ
कुछ किसी फिल्म की स्टोरी की तरह सीन दर सीन चलता रहा। महिला शादी के लिए घर से भाग जाती है। कर्नाटका के हसन जिले के एक बस स्टैंड पर वह महिला से मिलता। पास के ही एक सस्ते होटल में वे जाते। सुबह होते ही मंदिर में शादी करने की चर्चा होती। खाने पीने के बाद वह दरिंदा अपनी असली रूप में आता। महिला कहती कि यह शादी से पहले ठीक नहीं है, लेकिन मोहन ऐसा मोहपाशा फैलाता। सुबह शादी होनी है, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? आखिर में प्रेम भरी बातों से वह महिला आ जाती और आनंद रात में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अगले ही दिन वे शादी के लिए तैयार हो जाते। महिला उसी होटल या में दुल्हन की तरह सजती सवरती, महंगी साड़ी, फूलों का गजरा, चमचमाती हुई चूड़ियां पहनती। आनंद कुछ काम बताकर थोड़ी देर पहले ही निकल जाता और बस स्टैंड पर मिलने को कहता। वहीं से मंदिर जाने की बात बताता। दुल्हन बनी वह महिला बस स्टैंड पर आती। तभी बातों ही बातों में आनंद अपनी जेब से एक टैबलेट निकालता। महिला को प्यार से कहता कि रात में जो हुआ उसकी टेंशन मत लो, यह गोली खा लो। सब कुछ पूछने पर वह प्यार भरी बातों से महिला का दिल बहला देता। वह कहता कि टॉयलेट में जाकर टैबलेट खा लो, फिर मंदिर चले जाते हैं। इसी दौरान वह महिला के गहने भी उतरवा लेता। महिला अगर टॉयलेट में जाने की बात पर एतराज करती या वहीं खाने की बात कहती तो वह कहता कि शायद दवा खाने के बाद कुछ प्राइवेट पार्ट वाली कोई दिक्कत हो, इसीलिए कह रहा हूँ। आनंद वहीं एक बैग में महिला के गहने लेकर खड़ा रहता। 5-10 मिनट के बाद भीतर महिला टॉयलेट जाती, अंदर का दरवाजा बंद करती और जैसे ही वह टैबलेट खाती उसकी तबीयत बिगड़ जाती और कुछ ही सेकंड में वह टॉयलेट की शीट पर तड़प कर दम तोड़ देती। आनंद तब तक वहां खड़ा रहता जब तक कि वहां हंगामा या भीड़ न जुट जाती। मौत की बात कन्फर्म होने पर वह होटल लौटा, महिला से जुड़ी निशानियां नष्ट कर देता और खुद गहने लेकर रफू चक्कर हो जाता। ऐसा ही उसने सभी महिलाओं के साथ किया था। पुलिस ने जब साइनाइट मोहन की क्राइम कुंडली खंगाली तो उसकी एक डायरी भी मिली। इसमें कई ऐसी महिलाओं के फोन नंबर मिले जो उसके झांसे में नहीं आई थी। संकी मोहन पहले दक्षिण कन्नड़ जिले में प्राइमरी स्कूल टीचर था। 2013 में मंगलौर के कोर्ट ने साइनाइट मोहन को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि वह जेल में बंद है। अगर देश में खूंखार शातिर दिमाग वाले अपराधी पर किताब लिखी जाए तो साइनाइट मोहन का एक चैप्टर जरूर होगा। अगर आपको क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है, क्योंकि क्राइम स्टोरीज हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर देती हैं, इसीलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हेल्प हो सके।